प्रेसिडेंट या रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट है, इसको रिमूव कैसे करना है? अगर प्रेसिडेंट अपना जो वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, सही तरह डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसकी इम्पीचमेंट का क्या तरीका कार है? इसको आर्टिकल 47 डील करता है। प्रेसिडेंट पे हमारे प्रीवियस लेक्चर है कि प्रेसिडेंट क्या है, और प्रेसिडेंट का एक डिटेल लेक्चर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 की जो क्लॉज 1 है वो ये कहती है कि इसकी डिसेबिलिटी की कंडीशंस क्या है। डिसेबिलिटी की इसकी कंडीशंस, यहाँ दो कंडीशन इसने रखी है, एक फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी एक कंडीशन इसने रखी है, और इम्पीच ऑन द चार्ज ऑफ वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रोस मिसकंडक्ट। दो चीजें आ गई, एक ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया हुआ कि वो फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी हो जाए उसके अंदर, कि वो इस काबिल ना रह जाए कि वो परफॉर्म अपना वर्क कर सकता हो प्रॉपर। और सेकंड है कि उसे इस बुनियाद पर इम्पीच किया जाए, रिमूव किया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को वो तोड़ रहा हो और ग्रोथ मिसकंडक्ट कर रहा हो। क्लास 2 आ गई कि अब इसको रिमूव कैसे करना है। अब ये इसके प्रोसीजर को डिस्कस कर रही है। नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस मे गिव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज द केस मे बी द चेयरमैन। अब ये नेशनल असेंबली स्पीकर हमेशा हेड ऑफ द नेशनल असेंबली और चेयरमैन हेड ऑफ द सेनेट होगा। अब इसके अंदर यह है कि अगर नेशनल असेंबली से ये कोई करारदाद मूव करनी है रेजोल्यूशन, तो कम अज कम आधे मेंबर होने चाहिए हाउस के, और अगर सेनेट से है तो उधर भी आधे मेंबर हो। जो अगर सेनेट है तो इन द केस ऑफ सेनेट वो चेयरमैन को अपनी इंटेंशन मूव करेंगे रेजोल्यूशन की फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो नेशनल असेंबली है तो वो स्पीकर को मूव करेंगे अपनी इंटेंशन इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन। आगे हम देख लेते हैं कि इसकी जो क्लास 3 है, क्लास 3 अब ये करिए, इफ अ नोटिस अंडर क्लास 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन। अगर जो क्लास 3 की है ये नोटिस अब जो मेंबर्स ऑफ द हाउस ने दिया है ये रिसीव हो जाए चेयरमैन को, तो ही शैल ट्रांसमिट इट फॉरवर्ड टू द स्पीकर, ये स्पीकर की तरफ से भेज देगा। फिर जो स्पीकर है ये विद इन 3 days फॉर रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस अंडर क्लास 2 एंड 3 कॉल अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू बी ट्रांसमिटेड टू द प्रेसिडेंट। और स्पीकर साथ ही क्लास 4 ये है, जैसे स्पीकर को वो नोटिस मिल जाएगा चेयरमैन की तरफ से आया स्पीकर को, अब स्पीकर ने विद इन 3 days के अंदर उसकी एक रसीद की जो एक कॉपी है वो भेज देनी है प्रेसिडेंट को कि आप खिलाफ ये रेजोल्यूशन आई है। और द स्पीकर शैल समन द 2 हाउस टू मीट इन अ ज्वाइंट सिटिंग नॉट अर्लियर देन 7 days एंड नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द रिसीप्ट द नोटिस। अच्छा, अब नोटिस आ गया उसके पास, स्पीकर के पास, चेयरमैन ने भेज दिया क्लास 3 के अंदर, और क्लास 4 में स्पीकर ने आगे प्रेसिडेंट को भी भेज दिया। क्लास 5 के अंदर ये हुआ है कि अब सम्मन आ गया वो दोनों हाउसेज को, सेनेट को भी और नेशनल असेंबली को भी ज्वाइंट सेशन के अंदर, सिटिंग के अंदर बुलाएगा। हाँ, ये चीज वो 7 दिन से पहले वो इजलास नहीं बुला सकता और 7 दिन से लेट नहीं कर, 14 दिन से ज्यादा लेट नहीं कर सकता। अब द ज्वाइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेट और कॉज टू बी इन्वेस्टिगेट द ग्राउंड और द चार्ज अपॉन विच द नोटिस इज फाउंडेड। अब जो ज्वाइंट सिटिंग है ये इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो उस पर चार्ज इल्जाम लगाया गया कि आया वो दुरुस्त है या गलत है, मेंटल इनकैपेसिटी का लगाया गया, फिजिकल इनकैपेसिटी का लगाया गया कि आया कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है या उसने ग्रोस मिसकंडक्ट किया, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब क्लास 7 है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर। अब प्रेसिडेंट के पास भी ये राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर खुद आके उसको ज्वाइन करे या ज्वाइंट सिटिंग के अंदर आके सामने पेश हो। इफ द कंसिडरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इफ एनी रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द ज्वाइंट सिटिंग बाय द वोट्स ऑफ नोट। अच्छा, अब इसके अंदर वोट्स कितने हो गए? अब इसके अंदर वोट्स 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। अब मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो पार्लियामेंट है ये 3 चीजों से होती है, नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के ये खिलाफ रेजोल्यूशन कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर 2 चीजें हम डिस्कस आगे करेंगे, एक तो अब हो गया नेशनल असेंबली और सेनेट। अब इनकी जो ज्वाइंट सिटिंग हो रही है इसमें से 2/3 का वोट वो प्रेसिडेंट के
अगेंस्ट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट होना चाहिए, कम से कम 2/3 जो मेजोरिटी है टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयरिंग दैट द प्रेसिडेंट इज अनफिट टू होल्ड ऑफिस, कि वो कह दें कि प्रेसिडेंट नाअहल है ड्यू टू इनकैपेसिटी और इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द इंस्टीट्यूशन ड्यू टू इनकैपेसिटी और इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रोथ ऑफ मिसकंडक्ट। वो मेंटल इनकैपेसिटी की वजह से, फिजिकल इनकैपेसिटी की वजह से, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की वजह से, या ग्रोथ मिसकंडक्ट की वजह से वो अब इस अहल नहीं रहा कि वो प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल ले। और प्रेसिडेंट के लिए अब क्या ऑर्डर है कि द प्रेसिडेंट शैल सीज टू होल्ड ऑफिस, प्रेसिडेंट तब ही अपने ऑफिस को नहीं चलेगा, उसे निकाल दिया जाएगा इमीडिएटली ऑन द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, जैसे ही रेजोल्यूशन पास हो जाए, मतलब 2/3 मेजोरिटी उसके खिलाफ फैसला दे दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी क्यूरी है या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर करते हैं।